सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ मौजूदा पाकिस्तानी सियासतदानों में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है। इनकी शख्सियत को अल्लाह ने बाज़ ऐसी खूबियाँ अता की हैं जो कम सियासी रहनुमाओं को नसीब हुई। अंदर से शायद कीना परवर हैं, लेकिन मिलने जुलने में नहायत मिलनसार हैं। मिलते हुए अपने बदतरीन मुखालिफ को भी बेइंतहा इज़्ज़त तकरीम देते हैं। इनकी खूबी है कि मुलाकात के दौरान खुद कम बोलते और सवाल करके दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। दूसरे सियासतदानों के बरअक्स गीबत कम करते हैं और मुखालिफ के बारे में सख्त ज़बान या गाली पर मुश्तमिल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत गुस्से में आ जाएं तो ये कह देते हैं कि फ़लाँ बहुत ख़राब इंसान है। वो अमल और गुफ्तगू दोनों में नहायत मोहतात होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अचानक कोई ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं जो इनकी पूरी शख्सियत के मनाफी होता है। मसलन जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला, जिसकी मंतक वो आज तक किसी को नहीं समझा सके। इसी तरह मोहतात अंदाज में बोलते बोलते वो बाज़ औक़ात नहायत गैर मोहतात जुमला ज़बान पर ले आते हैं जो इनकी शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसा ही अमल उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पार्टी मंशूर की तकरीब रहनुमाई के दौरान किया। उन्होंने पीटीआई को पख्तूनों से जोड़ते हुए कहा कि पीटीआई की बीमारी इमरान खान से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पूरी पार्टी को बीमारी करार देना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि दीगर जमातों की तरह पीटीआई में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आई है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोग जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। मियाँ साहब ये भी कह सकते थे कि इन्हें आसानी के साथ धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो सरासर ज़्यादती है। असल में पख्तूनों के यहाँ कबाइली कल्चर ज़रूर है, लेकिन सरदारी निज़ाम का वहाँ नामो निशान नहीं। हर बंदा आज़ाद है और आज़ादी के साथ अपनी राय कायम करता और बदलता है। पंजाब की तरह वो बरादरीज़म का शिकार है और न सिंध और बलूचिस्तान की तरह वहाँ सरदारी निज़ाम है, इसलिए वो वोट देने और सियासी राय कायम करने में निस्बतन ज़्यादा आज़ाद है। ये इनकी खूबी है जिसे मियाँ साहब ने खामी बना दिया। उन्होंने एक पहलू तो बयान किया, लेकिन ये नहीं बताया पख्तून एक मरतबा वोट दे देते हैं, लेकिन जब कोई तवक्को पर पूरा नहीं उतरता तो फिर सिंध और पंजाब की तरह तासुब की बुनियाद पर किसी से हमेशा के लिए जुड़े नहीं रहते। माजी करीब में पख्तूनों ने MMA की सूरत में नया तजर्बा किया, लेकिन जब वो तवक्को पर पूरी न उतरी तो अगले इंतखाबात में इसे दफन करके अमन के क़याम की आरजू में ANP को हुक्मरानी दी। ANP तवक्को पर पूरी न उतरी तो अगली मरतबा वो PTI की तरफ आए। PTI इनकी अपनी तख्लीक नहीं थी, लेकिन पख्तूनों की ये बदकिस्मती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी नया तजर्बा करती है तो इसके लिए पहले पख्तूनों की सरजमीन मुंतखब कर लेती है। जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी का आगाज़ पिंडी, लाहौर और कराची से हुआ, लेकिन तजर्बागाह पख्तूनों की सरजमीन बन गई, इसी तरह PTI के लिए भी पहली बार तजर्बागाह पख्तूनख्वा को बनाया गया। पख्तूनों के PTI की तरफ जाने की एक वजह यह भी थी कि मियाँ साहब ने नून लीग को अमलन पंजाब की मियाँ साहब की 2013 की काबीना में सिर्फ एक पख्तून वजीर था और जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को अमलन सिंध की जमात बना दिया, जबकि इमरान खान ने पख्तूनख्वा पर भरपूर तवज्जो दी। खुद इस गुफ्तगू में भी मियाँ साहब की ज़बान से एक फ़िक्रा ऐसा निकला जिससे पता चलता है कि पख्तून बेवकूफ़ नहीं। मसलन उन्होंने कहा कि 2013 में मौलाना फजल रहमान ने इन्हें मशवरा दिया था कि पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं बननी चाहिए, लेकिन मैंने गलती करके इन्हें हुकूमत दे दी। गोया वो खुद मान रहे हैं कि पख्तून मौलाना फजल रहमान इनसे ज़्यादा दूर अंदेज साबित हुए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि PTI जो बकौल मियाँ साहब की बीमारी है खैबर पख्तूनख्वा से आई, तारीखी तौर पर गलत है, क्योंकि इमरान खान लाहौर में पले बड़े। बतौर क्रिकेटर मियाँ नवाज शरीफ ने इन्हें प्लॉट से नवाजा, शौकत खानम के लिए ज़मीन उन्होंने दी। मियाँ नवाज शरीफ के सियासी मुर्शिद जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें वजारत की पेशकश की और मियाँ साहब ने अपनी जमात में आने की। इमरान खान को सियासत में आने की पट्टी गोल्ड स्मिथ, जनरल हमीद गुल और हफीजुल्लाह नियाजी ने पढ़ाई और इनमें एक भी पख्तूनख्वा का रहने वाला नहीं था। 2002 के इंतखाबात में इमरान खान ने पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों ने इन्हें कामयाब नहीं कराया और वो पंजाब के एक हलके से कामयाब हुए। इनके सियासी गुब्बारे में हवा जनरल पाशा साहब ने भरी, जिनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से नहीं। इसी तरह इनके धरने जनरल राहील शरीफ के दौर में जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाए और इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। फिर नवाज शरीफ वगैरह के हाथ पांव बांध कर इन्हें इक़्तिदार जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने दिलवाया और वो दोनों भी पंजाबी हैं। ये अमर अपनी जगह एक तारीखी हकीकत है कि जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा को किसी पख्तून ने नहीं बल्कि खुद मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी
چیف بنایا تھا۔ لہٰذا میاں صاحب پی ٹی آئی کے سونامی سے پختونخوا اسی طرح زیادہ متاثر ہوا ہے جس طرح مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن آپ کی یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے آپ کی طرف آئی، بیماری ہے یا علاج، لیکن پی ٹی آئی پختونخوا سے پنجاب میں نہیں آئی بلکہ پنجاب سے پختونخوا میں گئی۔